इलम दिया हके अपना, इलम दिया हके अपना। प्रणाम सुंदर सा जी। आप भक्त श्री महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें ये फरमा रहे हैं, इलम दिया हके अपना। ये जो बातें मैं कर रही हूँ वो मेरे प्रियतम ने ही अपनी निज बुद्धि अकल मुझे दे दी, और इसकी वजह से ही मैं अर्श की सारी बातें यहाँ पे बता पा रही। इत मैं बीच का हूं नहीं। इंद्रावती के आत्म अपने आप को इतनी निर्मलता, इतनी सहज दे रही है कि धनी जो कहलाया सो कहया। इन मैं बीच का हूं ना है। इसमें एक शब्द भी मैं अपनी से बोल पा रही। जो धनी ने कहलाया सो कहया। और किसी की हैसियत नहीं है कि अर्श के बारे में या अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के बारे में एक शब्द भी बोल सके। और यदि ऐसा होता तो ब्रह्मांड में कब से ब्रह्म ज्ञान जाहिर हो चुका होता। जब तक मेरे प्रियतम ये बात जाहिर नहीं करते तब तक संसार में कोई भी ये सुख नहीं ले सकता। तो इंद्रावती की आत्म ये फरमा रही है कि इलम दिया अपना और दई असल अकल। असल अकल माने निजबुद्ध परम नाम की अकल। जब धनी ने वो अकल दे दी तब जाके मैं अर्श की बातें बता सकी। सारा सुख मेरे भीतर, धनी का जोश और धनी का बल, सब कुछ उनके वजह से ही इस संसार में मैं ब्रह्म ज्ञान को जाहिर कर पा रही। आज कौन कर रहा है? आज भी तो मेरे प्रियतम प्राणनाथ ही अपनी बातें इस खेल में जाहिर कर रहे हैं। अब वो लीला कैसे कर रहे हैं? तो क्या प्राणनाथ जी की लीला समाप्त हो गई है? ना, प्राणनाथ जी की लीला कभी समाप्त नहीं हो सकती। जब तक अर्श की रूहें इस खेल के अंदर है तब तक यहाँ पे जो भी लीला हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, सब मेरे प्रियतम के हुक्म से ही हो रहा है। कुछ समझिए सुंदर जी। जब आप मेहराज ठाकुर के तन में, इंद्रावती के आत्म के दामदिल में विराजमान होकर अर्श की ये बातें दुनिया को समझा रहे थे, अपनी रूहों को बता रहे थे। साथ आए सो आए सही, पिछले कारण बानी कही। उस समय जिन सुंदर साथ ने उनकी बातों से पहचान करके अपने आप को प्रियतम के चरणों में समर्पित कर दिया, वो तो जागृत हो गई अपने निज स्वरूप में। लेकिन जो रूहें इतनी सुनने के बाद भी संसार को नहीं छोड़ पा रहे हैं, साथ आधा अटक रहा खेल देखन की चाह। धनी जी फरमा रहे हैं कि कई सुंदर साथ जिनके दिल में खेल देखने की चाहत अधिक थी, उस वास्ते उस समय धनी जी की बातों के उन्होंने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो क्या प्राणनाथ जी नश्वर तन
बस यही तो बात समझनी है कि मेहराज ठाकुर और प्राणनाथ दो एक नहीं है। दुनिया की नजरों में मेहराज ठाकुर को ही प्राणनाथ समझ लिया, और आज भी सुंदर साथ इसी गलतफहमी में पड़े हैं। कई बार पूछा जाए कि मेहराज ठाकुर और प्राणनाथ एक है कि अलग है, तो कहते हैं कि हाँ दोनों एक ही है। अब यही बात धनी जी समझा रहे हैं, एक रूप है, एक स्वरूप है। जो दिखाई पड़ रहा है आज, ये जितने भी तन हमारे बीच में लीला कर रहे हैं, वो सब रूप है। और स्वरूप क्या है? तो उस तन के अंदर लीला करने वाले जो मेरे प्राणनाथ की जोश शक्ति अंदर लीला कर रही है, वो स्वरूप है। और हम पहचानते किसको है? रूप को। हम किसके पीछे लग जाते हैं? रूप के तनों के पीछे हम भागते हैं। उस तनों के अंदर बैठकर लीला करने वाला जो है, उसे हमें पकड़ लेना। अब बताइए, मेहराज ठाकुर के दाम दिन तन में विराजमान होकर जब धनी जी ने ये बातें बताई, तो स्वयं कह रहे कि ये बातें महाराज से न कहवाए। हृदय बैसी केवड़ावे श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ अलग है, महाराज अलग है। और उसी तरह आज भी प्राणनाथ जी की लीला हमारे बीच में अलग अलग तनों में चल रही है। हाँ, फर्क इतना है कि उस समय सिर्फ एक तन को शोभा मिली थी। धनी जी कह रहे कि आज मैं सुंदर साथ के धाम दिल में विराजमान होकर ये लीला कर रहा हूं। सभी सुंदर साथ के धाम दिल में विराजमान है कौन? वही तो प्रियतम प्राणनाथ विराजमान है। और एक शब्द भी यदि हम इस वाणी के बारे में, अर्श के बारे में, प्रियतम के बारे में बोल पा रहे हैं, तो वो मेरे प्रियतम के हुक्म से, उनके जोश से, उनकी मेहर से ही बोल पा रहे। इसके सिवा इस संसार में ब्रह्मवाणी का उच्चार करने का भी और किसी की हैसियत नहीं है। इलम दिया हक अपना और दई असल अकल, निज बुद्ध और इलम की वजह से उस समय भी प्राणनाथ जी की लीला चल रही थी, अर्श की बातें जाहिर हो रही थी। और आज भी मेरे धनी के हुक्म से ही ये ब्रह्म ज्ञान और ये इल्म संसार में जाहिर हो रहा है। जोश इश्क सब हक के, सब उम्मत करी निर्मल। जोश इश्क सब हक के, जो तन के अंदर लीला हो रही है, तो उस तन से बातें जो चल रही हैं, वो धनी का जोश ही तो कहलवा रहा है। धनी का जोश माने धनी का ही स्वरूप, धनी ही स्वयं वो बातें बोल रहे हैं। तन के पीछे हमें नहीं भागना है, तन को हमें नहीं पकड़ना है। पूज्य सरकार साहब भी यही बात बता रहे थे, जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बीच नासुत। जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचा बीच लाहुत। जिन्होंने मेरी आत्म को पहचान कर दी, वो परम धाम पहुंच गए। उनको पता चल गया कि ये बोलने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये जोश इश्क सब हक के, ये सारी बातें बोलने वाला मेरे प्रियतम है। यदि हम उनको पहचान कर लेंगे तो अपनी रूह को जगा देंगे। यदि हम तनों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर वहीं के वहीं रहा बीच नासुत। नासुत संसार में ही पड़े रहेंगे। सब उम्मत करी निर्मल, सब उम्मत करी निर्मल, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को नहीं, तीनों उम्मत को सब उम्मत कह दिया। क्योंकि ये बानी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधकार। धनी जी कह रहे कि बानी पूरे संसार में गरज रही है,
और सभी जो खोजी है, जिनको परमात्मा की चाहत है, वो सारे अपनी चाहतों को पूरी कर रहे हैं। दुनिया भी तो ढूंढ रही है। हाँ, उनको सुख इतना मिलेगा, लेकिन भीतर की निर्मलता तो सभी की बन जाएगी। और भीतर की निर्मलता क्या है? सारे शक मिट जाएंगे, दुनिया के भी शक मिट जाएंगे, और एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, एक खुदा ताला की पहचान हो जाएगी, एक अक्षरातीत प्रियतम की पहचान हो जाएगी। दुनिया भी इनकी पहचान करके अपने शक मिटाकर अपने प्रियतम के संग जुड़ जाएगी। सारी उम्मत को, सारी दुनिया को निर्मलता। ये ब्रह्म ज्ञान तो ऐसा पारस नहीं है जो सड़े से सड़े लोहे को भी टच कर दे तो उसको सोना बना दे। सारी सृष्टि के वास्ते, सारी दुनिया के वास्ते ब्रह्म ज्ञान होता है। सिर्फ हाँ, अर्श में अपने निज स्वरूप में जागृत होना काम सिर्फ ब्रह्म सृष्टिया करेगी। जो रूहें हैं वो अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया इसका सुख नहीं ले पाएगी, कि दुनिया में भी बहुत से खोजी पड़े हैं, जिनको आत्म तत्व की खोज पड़ी, वो सारे के सारे इस ब्रह्म ज्ञान की वजह से अपने आप को साफ कर देंगे। दुनिया के सारे रीति रिवाज, दुनिया के सारे कर्मकांड, दुनिया की सारी बातों से मुक्त होकर एक परमात्मा के चरणों में लग जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है धनिज के हुक्म से, धनी के जोश से, धनी के इश्क से। कहीं भी बीच में अपनी मैं नहीं आ गई, और मैं ही तो हमें ले डुबोती है। इस संसार में हमें कोई रुकावट है तो रुकावट सिर्फ और सिर्फ अपनी मैं खुद ही है। इस बात को धनी जी बार बार हमें इन चौपाइयों से समझाना चाहते कि यहाँ जो भी लीला हो रही है, एक शब्द भी यदि अर्श का कोई बोल सकता है तो ये धनी के जोश और इश्क की वजह से, उनके हुक्म की वजह से बोल रहा है, और किसी का बल नहीं है कि जो एक शब्द परम नाम का यहाँ पे बोल सके। इन जड़ थे तब मैं निकसी, जब आकी न दिया आप। और आप, इंद्रावती जी कह रही है कि स्वयं आप मुझे हबसा के अंदर मिले, अपनी पहचान कराई, और तब जाके मुझे विश्वास दिलाया। और ईमान जब आपका आ गया, तब मैं इस जड़ संसार को अपने दिल से बाहर कर सकी। यही हालत आज हम सभी की है। धनी आए, इस इल्म के माध्यम से हमें अपना ईमान दृढ़ करवा दिया, हुज्जत दिलवा दी। हमने जो दावा लिया मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये हुज्जत भी धनी के हुक्म से ही हमने प्राप्त की। बिना धनी के हुक्म से ये हुज्जत ब्रह्म सृष्टि दावा भी कैसे थोड़ी ले पाएंगे हम। तो क्या करें, इन जड़ से तब मैं निकली। इस जड़ संसार को दिल से निकालना सबसे भारी काम तो यही है। ये संसार कोई बाहर थोड़ी है, बाहर का संसार हमें परेशान नहीं कर रहा, भीतर का संसार ही हमें परेशान कर रहा है। संसार हमारे भीतर बसा दिया है हमने, ये सब कुछ मेरा है, ये हमने भीतर बसा लिया है। तो भीतर से निकल गया तो जड़ से हम निकल गए। अब भीतर से कब कैसे निकलेगा? तो जब प्रियतम भीतर बैठ जाएंगे तो संसार अपने आप निकल जाएगा, और जब तक संसार निकलेगा नहीं तब तक प्रियतम आकर बैठेंगे। रोज प्रियतम को विनती करते हैं ना, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। कैसे बुलाते हैं हम प्रियतम को, दिल को बिना साफ किए। भीतर तो हमने संसार भरा रखा है, और इसीलिए मैं बार बार ये बात समझा रहा हूं कि संसार को दिल से निकालने के लिए संसार से दूर नहीं भागना है। कहां जाओगे, कितनी दूर चले जाओगे?
तो क्या भीतर से दिल संसार निकल जाएगा? इससे छूटकर आप कहाँ जाओगे? अरे जहां जाओगे वहीं पे तो एक नया संसार और मिलेगा। एक आग छोटी बुझाई, दूसरी मोटी लगाई। यही तो प्रियतम समझा रहा है हमें कि कहाँ छोड़कर जाओगे। वैराग्य धारण कर लिया, संसार को छोड़कर, परिवार को छोड़कर निकल गए और साधु महात्मा बन गए, तो एक और बड़ी आग लगा दी। अब वो प्रतिष्ठा आ गई कि मैं तो साधु महात्मा हूं, मैं तो संत हूं, मैं तो स्वामी हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं तो ढिंकना हूं। बस ये आग और लग गई। संसार को दिल के भीतर से निकालना, संसार से हमें नहीं निकलना है। हम निकल ही नहीं पाएंगे। जहां भी जाएंगे संसार ही तो मिलेगा। ये 14 लोक का ब्रह्मांड पूरा का पूरा माया का ही तो स्वरूप है। कहाँ जाओगे? यदि वैकुंठ भी चले गए तो क्या हो गया? वहां भी वो त्रिदेवा भी तो माया के अधीन हो गए हैं। इससे तो पहले ही चौपाई में धनी ने कह दिया कि सागर माल विष्णु लक्ष्मी ने हरिवली सागर शिखर न मुक्या काहे, कहीं भी नहीं छोड़ा। सबको एक साथ पकड़ के रखा है। कहाँ जाओगे आप? सागर में जाओगे तो वहां भी माया मिलेगी, पहाड़ पे जाओगे तो वहां भी माया मिलेगी। धनी जी कह रहे हैं इन जड़ थे तब में निकसी, जब आकीन दिया आप, आपने जब मुझे दृढ़ ईमान दे दिया, पक्का विश्वास दे दिया, और तब मैं इस संसार से बाहर हो पाई। कैसे बाहर हो पाई? कौन सा ईमान आ गया हमारे भीतर कि मैं धनी की अंगना हूं, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म ही मेरे आत्म के धनी हैं। मेरा निज स्वरूप परम नाम मूल मिलावे में बैठकर इस खेल को दृष्टा भाव से देख रहा, मैं कहीं करता हूं ही नहीं। ये ईमान आ जाना, ये दृढ़ता हो जाना, अपने निज स्वरूप की पहचान हो जानी, और तब पता चलेगा कि संसार तो कुछ है ही नहीं। यही तो धनी ने बताया ना कि संसार कितना छोटा है कि इसके दो टुकड़े भी ना कर सके। इतना बारीक, इतना छोटा, और हमें कितना बड़ा लग रहा है। और इतना बड़ा, इतना भारी भरकम संसार हमारे दिल के अंदर बस गया है। क्या ये परिवार हमारा है? जबकि हम जानते हैं कि यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। न परिवार हमारा है, न ये धन संपत्ति, न ये प्रतिष्ठा, न कोई समाज, कुछ भी हमारा नहीं है। और फिर भी उसको लेकर बैठे हैं ऐसे, जैसे धनी जी कह रहे कि वज्र से चिपकाए, लोहे की माफक हमारे दिल के भीतर ऐसे जमकर बैठ गया है, निकालते निकलता ही नहीं। और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक प्रियतम आकर बैठ नहीं सकते। और वो निकलेगा कैसे? ईमान से। इसलिए कह दिया इन जड़ थे तब मैं निकसी। ये बातें सिर्फ इंद्रावती की नहीं है, ये बातें हमारी है। इंद्रावती की आत्म अपने सर ऊपर लेकर हम रूहों को संबोधित कर रही है। समझिए सुंदर साथ जी, यदि हम इन बातों को इंद्रावती के ऊपर छोड़ देंगे तो हमारे लिए क्या है? ये बातें हमारे लिए लिखी है कि इंद्रावती के लिए लिखी है? लिखने वाली इंद्रावती नहीं है। ध्यान से सुंदर साथ ये बात को समझिए। ये बातें कहने वाली इंद्रावती नहीं है, ये कहने वाले मेरे प्राण प्रीतम है। इलम दिया हक के अपना, पहले ही कह दिया कि ये धनी ने अपना इलम दे दिया। और आगे भी क्या कह दिया? सो हक के कहलाया मैं कहा, मैं बीच का हूं ना है। जो मेरे प्रियतम कहलाया वो शब्द मैंने कह ली। इसमें मेरी मैं खुद ही कहीं भी नहीं, मैं बोलने वाली नहीं हूं। एक शब्द भी बोलने का मेरा अधिकार नहीं है। तो ये बातें, ये इलम धनी ने क्या इंद्रावती के वास्ते उतारा इस खेल के अंदर? उन्होंने तो साफ कह दिया किसके वास्ते उतार दिया है? जो साथ अटक रहा था, इनके वास्ते इलम आया।
इंद्रावती की आत्मा तो निर्मल हो गई थी, उसको इलम की आवश्यकता नहीं थी, इलम की आवश्यकता हमारे वास्ते थी। इसीलिए आज एक एक शब्द जो वाणी में लिखा है वो मुझे संबोधित करके लिखा है। जब तक हम ये बात को नहीं समझेंगे कि ये मेरे लिए कहा गया है धनी ने, तब तक ये औरों की बात होगी, और ये औरों की बात होगी तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब अपने ऊपर लेकर बात सुनेंगे, अपने ऊपर लेकर बात को समझेंगे, तब ये वाणी चोट करेगी, हमें भीतर से झंझोड़ कर रख देगी। लेकिन अपने ऊपर लेंगे तो कि मुझे संबोधित किया है धनी ने, इन जड़ थे तब मैं निकसी। कौन? मैं, मुझे कह रहे धनी जी, और हमारी बातें हो रही है कि मुझे इस जड़ संसार से कब छुटकारा मिलेगा? जब आकीन दिया, आपने ये विश्वास दिला दिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, दावा लिया है, तो सिर्फ दावा लेने के लिए दावा नहीं होता है, उस दावे के ऊपर खरा उतरना है हमें। और खरा कब उतरेंगे हम? जब हमारी रहनी परिवर्तित हो जाएगी और हम जागृत की अवस्था में पहुंच जाए। रहनी परिवर्तित होना मतलब क्या है? कि इनके लिखे हुए एक एक शब्द को आत्मसात कर लेना, उस शब्द के ऊपर चल के दिखाना। समझना नहीं है, समझना एक इलम हो गया, और उस बात को समझ के जीवन में उसको उपाय कर देना, अप्लाई कर देना, उसके ऊपर चल देना, ये रहनी है। और हमें रहनी से आगे जागृत अवस्था में पहुंचना है, तभी तो रूह जागृत होगी। ये संसार जब तक इस दिल में भरा पड़ा है, तब तक परात्म के दिल में भरा पड़ा है। आगे भी धनी ने बताया ना कि ये दोनों तनों को धनी ने जोड़ दिया है। ये जो सुपन में बातें करे हम, यहाँ जो हम बातें बोल रहे हैं, वो कहलावत हक हुक्म, धनी का हुक्म बुलवा रहा है। और खेल कैसे दिखा रहे हैं? तो परात्म इस तन को, नासुत वजूद को देख रही है, और ये वजूद का दिल और परात्म का दिल दोनों एक हो गया है। यहाँ पे इस दिल के अंदर जितनी बातें उपजती है, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच जाती है। अब परात्म के दिल में यदि हमने इस खेल की मैं खुद ही पकड़ के रखी है, तो परात्म के दिल में खेल की मैं खुद ही है। और जैसे ही इस इल्म से ईमान लेकर हमें दृढ़ हो गया कि मैं, ये जो तन का नाम मिला है वो मैं नहीं हूं, मैं तो राज्य की अंगना, ब्रह्म सृष्टि हूं, मूल मिलावे में मेरा मूल स्वरूप विराजमान है, अक्षरातीत ही मेरे आत्म के धनी है। ये जितनी बातें आपने इस दिल के अंदर भर ली, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच गई। इसी तरह फिर चितवन के माध्यम से जितने अंग धनी के इस दिल के अंदर आएंगे, परात्म के इतने अंग जागृत हो जाएंगे। जैसे यहां बैठकर यदि हम धनी के नेत्रों से बहने वाले अनंत रस का स्वाद ले रहे हैं, उस नेत्र के बहने वाले इश्क के तरंगों को समझ रहे हैं, उस तरंगों को आत्मसात कर पा रहे हैं, तो परात्म धनी के नेत्र के अंदर बहते हुए उस इश्क के रस को निहार पा रही है, उसको समझ रही। आप धनी के श्रृंगार को यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे, निहारेंगे, तो परात्म प्रियतम के उस श्रृंगार को नजर करेगी। आपकी नजर में मेरे प्रियतम के केश नजर आ रहे हैं, तो मेरी परात्म प्रियतम के केश को निहारेगी। यहाँ इस वजूद तन के अंदर अर्श की जितनी बातें आएगी,
परात्म उन बातों के भीतर डूबती चली जाएगी। तभी तो वो इस खेल से बाहर होकर अपने निज स्वरूप को निहारने लगेगी, और खेल छूट जाएगा, वो अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी। ये वाणी इस वास्ते आई परिक्रमा ग्रंथ के अंदर। अर्श की बारीक से बारीक बातें धनी ने इस वास्ते बता दी ताकि हम उन बातों को आत्मसात कर ले। जैसे आप यहाँ पे चितवन से प्रियतम के संग इश्क की लीला में विहार करेंगे, परात्म तुरंत वहीं पे प्रियतम के संग इश्क की लीला में विहार करेगी, वो अनुभूति उसको मिल जाएगी। आप यहाँ पे पाट घाट या जमुना जी के भीतर जल क्रीड़ा में डूब जा रहे हो, तो परात्म वहीं पे प्रियतम के संग जमुना जी के भीतर जल क्रीड़ा का अपार आनंद तुरंत ही वहीं पे ले पाएगी। अब कितनी बारीकी से प्रियतम हमें अपने निज स्वरूप में जगा रहे हैं। यहाँ पे आप फुलबाग, नूरबाग, पश्चिम चौगान, दुग्धलीचा, अन्नबन कहीं भी विहार करो, आप बनों में विहार करो, आप झूलों पे झूलो, आप यहाँ पे प्रियतम को अपने पास महसूस करते हो। परात्म प्रियतम के संग उस लीला में डूब जाती है। ये आंखें, ये ईमान है। इस तरह हमारा चितवन ही हमें परात्म में जागृत करा सकता है। इस वास्ते इलम आया है। इलम कोई हमें ज्ञानी बनाने के लिए नहीं आया कि हम ज्ञानी हो जाए ना। सुंदर साची, हमें तो अपने निज स्वरूप में जागृत होना है, ये हमारा लक्ष्य है। अपने लक्ष्य से कभी न भटके, हम अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नजरों में बसा के रखे कि ये मेरा लक्ष्य है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम लगे रहे, मचे पड़े। कैसे? इन जड़ थे तब मैं निकसी, इस संसार से मैं कैसे निकल पाऊंगी, इस माया से मैं कैसे अपने आप को अलग कर पाऊंगी, कैसे संसार मुझे छोड़ना है। तो जैसे जैसे अर्श हमारे दिल में बसता जाएगा, संसार हमारे दिल से दूर होता चला जाएगा। यही तो रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। संसार को दिल से निकालने के लिए और क्या रास्ता है? जब तक अपने आप को इस संसार के अंदर लगे रहेंगे, हाँ, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है। उनके भीतर रह के, उनके साथ रहते हुए दिल से बाहर निकलना है। बाह्य त्याग कोई त्याग है ही नहीं, भीतरी त्याग। घर में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, परिवार की सारी जिम्मेवारियां पूरी करते करते लक्ष्य हमारा अर्श में हो। जैसे महाराजा छत्रसाल, अमीरुल मोमिन का खिताब मिल गया। केसरबाई जब एक बार उनको मिलने को चली गई, आप उस समय का युद्ध में विजेता होकर आए थे, और सारे उनके सेनापति महफिल में मचे हुए थे, नृत्य कर रहे थे, शराब के दौर चल रहे थे, और उनके बीच में महाराजा छत्रसाल जी बैठे हुए थे। सभा भरी पड़ी थी, और तभी केसरबाई ने उस सभा हॉल में प्रवेश किया। दूर, अंदर तो जाने की जगह ही नहीं थी। दरवाजे से देख लिया कि ये छत्रसाल ब्रह्म सृष्टि कहलाता है, अमीरुल मोमिन कहलाता है, और ये तो माया के अंदर डूबा पड़ा है। अब कैसे कह दे इतने दूर से? तो केसरबाई ने अपनी चोटी को पकड़ लिया। वो कहना चाहती थी कि हे छत्रसाल, तू तो चोटी तक इस माया में डूबा हुआ है, कैसी तू ब्रह्म सृष्टि है। और वहीं बैठे बैठे छत्रसाल जी ने अपने चरण के अंगूठे को पकड़ दिया और केसरबाई को संदेश भिजवा दिया। केसरबाई, इस माया अभी मेरे चरण के अंगूठे को भी नहीं छू पाई है। मैं इस महफिल में बैठा हुआ हूं, और
फिर भी मुझे इस महफिल से कोई लेना देना नहीं। सारी जिम्मेवारियां का वहन कर रहा हूं, राजा हूं तो राजा की जिम्मेवारियां मैं वहन कर रहा हूं। इससे मेरे भीतर मैं राजा हूं ये भाव कभी भी नहीं आया है। तभी तो संसार दिल से निकलेगा। ये बात हमें स्वयं धनी जी ने इस खेल के अंदर तन धारण करके दिखाया। नौतनपुर से लेकर पद्मावतीपुरी तक पद यात्रा कर दी, कई कष्ट उठाए, बिक के टुकड़े मांगे, मार भी पड़ी, कई दुख झेले। वो चाहते तो एक पल में सारा सब कुछ ठीक कर देते हैं, नहीं कर पाते क्या वो? जब उदयपुर के सुंदर साथ के ऊपर इतने कष्ट आए तो एक पल के लिए तो वो भी विचलित हो गए। नहीं देखना है खेल, अभी समाप्त कर देता हूं। भीतर तो प्रियतम विराजमान थे, लेकिन कहा नहीं, ये देखना है खेल, ये भी देखना है। जब रोग लग गया और सुंदर साथ एक के बाद एक मरने लगे नृत्य के रोग में, तब भी वो चाहते तो सबको जिंदा भी कर सकते थे। नहीं, ये माया है, ये संसार है, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। ये बात हमारी समझ में जब आ जाए, इन जड़ थे तब मैं निकसी, तब इस जड़ संसार मेरे दिल से बाहर निकल जाए। फिर एक बार सुंदर साथ जी कि हमें संसार से दूर नहीं भागना है, संसार को दिल से निकालना है। हम कहां भाग कर जाएंगे? जहां जाओगे वहां संसार ही तो मिलेगा। हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका गए तो क्या वहां संसार नहीं है, वहां माया नहीं है? वहां भी तो माया है। और वहां से छोड़कर हिमालय की गुफाओं में चले जाओगे तो वहां क्या माया नहीं है? वहां भी तो माया साथ ही तो रहेगी। जो भीतर भरी पड़ी है वो तो भीतर ही रहेगी, वो थोड़ी बाहर निकलेगी। और यदि आप घर में बैठे हुए भी भीतर से निर्मल हो जाओगे तो भीतर परमधाम ही है, कहीं माया रहेगी भी नहीं। इन जड़ थे तब मैं निकसी, कैसे मैं निकस पाऊंगी? जब आकिन दिया आपने मुझे एक दृढ़ विश्वास दिला दिया, तब जाके मेरे दिल के भीतर से इस माया को मैं निकाल पाई और यहां से दूर हो गई। सके सारी बान के तुम साहेब किया मिलाप। और आज हम सभी के भीतर की सारी शंकाएं दूर कर दी। अब हमें कोई शक नहीं रहा, भय मुक्त हो गए हम। संसार के किसी चीज का भय भी न रहा, किसी चीज का प्रलोभन भी न रहा। शक सारी भान के बेशक हो गए। एक अक्षरातीत मेरी आत्म का धनी और मैं उनकी अंगना, इस बारे में हम बेशक हो गए, कोई शक नहीं। और जब बेशक हो गए तो प्रियतम आकर दिल में बैठ गए, तुम साहेब किया मिलाप। तभी तो हम अर्श के इन सुखों को यहाँ पे दिल में धारण कर पा रहे हैं, उसकी लज्जत ले पा रहे हैं। चितवन ही तो हमारा लज्जत है अर्श का, ये बोलना नहीं है। जब यहाँ पे वो शब्द बोला जाता है तब उस समय हमारी सुरता वहीं पे पहुंची हुई होती है। यदि किसी के बेटे का नाम राज है और यहाँ पे मैं हे राज इतना बोल दूं तो तुरंत उसको अपने बेटे की स्मृति हो जाती। इसी तरह यहाँ पे बैठे बैठे यदि हमें मूल मिलावा इतना शब्द भी कानों में पड़ गया तो तुरंत ही हमारी सुरता उस मूल मिलावे के भीतर विचरण करने लग जाती। तुरंत हमें वो 64 चबूतरा, वो गिलम, वो चंद्रवा, चारों तरफ की दीवारें जिसके ऊपर अर्श की सारी बातें नजर आ रही है, वो नक्शकारी, वो चित्रकारी सामने सिंहासन पर विराजमान मेरे प्रियतम मुस्कुराते हुए नेत्रों से मुझे प्यार भरी नजरों से देखते हुए
देखो तो सही कितना सुंदर स्वरूप मेरे प्रियतम का, कैसे निहार रही है मुझे, एक में और बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे हैं, जैसे मुझे अपने नेत्र में समा लेंगे। इतनी प्यार भरी नजरों से देखते, और देखते देखते ये प्रश्न भी कर रहे, कहाँ फंसी हुई है, कहाँ उलझी है, जरा देख तो सही, अर्श के सुख को नजर कर, और कहाँ तू उस गंदगी में पड़ी, बाहर निकल। उनके नेत्र में जरा झांक कर देखो, सुंदी ठंडी ठंडी बयार बह रही है, खुशबूदार हवाएं ऐसे चल रही है जैसे अपने आप में हमें लपेट देना चाहती है, अपने आंचल में समा देना चाहती है। उस मूल मिलावे की सारी शोभा खाली शब्द कान में पड़ते ही जैसे शहद घुट गया भीतर, और एक अपार आनंद, अपार सुख की अनुभूति हमारे दिल के भीतर होने लग जाती है। अपने आप को उस सुख में इस कदर हम डुबो देते हैं, कहीं कोई और बात नजर ही नहीं आती। प्रियतम के मुखारविंद के सिवा और कुछ नजर ही नहीं है। कितनी सुंदरता भरी, कितनी शीतलता भरी पड़ी है उस नेत्रों में, उस मुखारविंद पे, उस लालिमा भरे होठों को जरा निहारिए, गौर कीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रीतम, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, कितने प्यार भरे लहजे से वो अपने शब्द को हमारी तरफ बहा रहे हैं। सुंदर नासिका गालों को छूती हुई ये लट कैसे प्रीतम अपने उंगली से लगाकर कान के पीछे सरका देती, और अब कान नजर आए तो मधुर श्रवण, और कान के नीचे के बाले, बाले के अंदर लटकता हुआ सुंदर रत्न, और लाल रंग का रत्न की जैसे उसकी वजह से ही पूरे मुखारविंद की लालिमा और अधिक बढ़ गई। इतना सुंदर मुखारविंद की नजर ही ना, इतनी सुंदर शोभा इस मूल मिलावा की, चारों तरफ नूर का ही जलवा ऐश्वर्य से सजा, और उसमें मेरा दिल करता है कि मैं उठकर प्रीतम के गले लग जाऊं, प्रीतम को बाहों में समा लूं, मैं उनकी बाहों में समा जाऊं, प्रीतम की छाती में अपना सर को छुपा दूं। एक पल में प्रीतम के संग हम एकाकार, ये सुख तब आएगा जब दिल से संसार निकल जाएगा। इन जड़ थे तब में निकसी, जब आकिन दिया आ, ये जड़ संसार एक पल के लिए कैसे दिल से निकल गया। एक कुछ पल हमारे कितने सुमधुर हो गए, एक कुछ पल हमारे दिल को कितने आंदोलित कर गए, एक कुछ पलों में हमने क्या कितना कुछ पा लिया। कुछ तो सोचो सुंदर सा, कितना सुख मिल गया एक पलों के भीतर। इन जड़ थे तब में निकसी,
जब आकीन दिया आपने वो विश्वास दिला दिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं आपके अंगनार में ही उस मूल मिलावे में बैठने वाली, तब जाके मुझे इस सुख की अनुभूति हो रही है। ये मैं काढ़ी तुम इन विद, इनमें में न आवे सक। और जब आपने इतना इलम से इतनी दृढ़ता करा ली, तो अब मैं कहां से रहेगी? ये मैं ही तो जड़ता से बड़ी बड़ी है, ये मैं ही तो संसार है, ये मैं खुद ही तो हमारी दुनिया है। ये मैं काढ़ी तुम इन विद, आपने इस तरह आपकी पहचान कराकर मेरे दिल के भीतर जो मैं खुदी पड़ी थी, जो जड़ संसार के प्रति मेरा लगाव भरा पड़ा था, वो निकाल दिया। इन मैं में ना आवे शक, अब मुझे कोई शक नहीं रहा कि आपकी ही मैं मुझे आप तक पहुंचा देगी। मेरी मैं खुदी कहीं भी नहीं चलती। जब अपनी मैं निकलेगी तब तो धनी की मैं आएगी, और धनी की मैं ही तो हमें धनी तक पहुंचाए। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, एक शब्द बोलना मेरा अधिकार नहीं है, इस संसार में मेरा कुछ चलता नहीं है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन अमल में नहीं है। जानते तो है हम, मेरा बल कहीं कुछ नहीं चलता, ये हम जानते हैं। एक सांस का भी नहीं भरोसा, ये हम जानते हैं। कब पत्ता कट जाएगा हमें पता ही नहीं है। इस वास्ते हमें इस संसार के बारे में इतना सब कुछ तो पता है कि हाँ, हमारा कुछ नहीं चलता, जो धनी जी करेंगे वो ही होता है। और इतना कुछ जानते के बाद भी मैं खुद ही हटती नहीं है। अब कहते हैं जब आपने अपना यकीन विश्वास दिला दिया, ईमान दिलवा दिया, तब मैं काढ़ी तुम इन विद, अब आपने ही मुझे मेरी मैं खुद ही निकाल कर निर्मल कर दिया। ये मैं काढ़ी तुम इन विद, इन मैं में न आवे शक, अब मुझे आपकी मैं में कोई शक नहीं। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आज मुझे अर्श का दीदार कराने वाले भी आप हो, अर्श की लीला में डुबाने वाले भी आप हो। यहाँ बैठे बैठे दिल के भीतर से खेल को निकाल कर स्वयं आप बैठ जाने वाले आपकी ही मर्जी से होता है। मेरी मर्जी कहीं कुछ भी नहीं चलती। जानते तो है ना हम, बस जानते हैं, अमल में नहीं। पता सब कुछ है, लेकिन जैसे ही ये चर्चा समाप्त हो गई, फिर अपनी मैं खुदी में डूब जाते हैं। मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैं वो कर रही, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया, सब फिर मैं के मैं अंदर भीतर आ जाते हैं हम। मैं ही होशियार हूं, मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। मैं बलवान हूं, मैं शक्तिवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, सब मैं बन जाती है। ये इलम हमें दृढ़ता से अपने प्रियतम के संग लगा देता है, पहचान करा देता है। तब हमारी मैं कहीं भी नहीं टिकती, तब हमारे भीतर प्रियतम की मैं आ जाती है, जिसमें कोई शक नहीं रहता, बेशक हो जाते हैं। ये बेशक ही तो हमें अर्श में पहुंचाएगी ना। बिना बेशक हुए कोई अर्श में पहुंच ही नहीं सकता, बिना बेशक हुए कोई चितवन भी नहीं कर पाएगा। चितवन के लिए भी सबसे पहले बेशक होना जरूरी, और बेशक तब होगे जब प्रियतम की मैं आएगी, अपनी मैं हट जाएगी। इसलिए कहा कि मैं काढ़ी तुम इन विद, हे मेरे प्रियतम, मेरे भीतर से मैं निकली तो वो भी आपकी वजह से। बिना आपके मैं अपनी मैं खुद ही नहीं निकाल पाती। आपने जब मुझे आकीन इल्म दे दिया, विश्वास दे दिया, ईमान दृढ़ करवा दिया, तब मेरी मैं निकल गई और आपकी मैं मेरे भीतर आकर बस गई है। यो काढ़ी खुदी में साथ की,
हके किए आप माफक। और इस तरह यो काटी खुदी मैं साथ की। आपने इस तरह हम सुंदर साथ की मैं खुदी को निकाल दिया। वही बात बार बार प्रीतम समझा रहे, ध्यान से सुंदर साथ जी। आगे क्या कह दिया? हके कहलाया मैं कया, इत मैं बीच काहू ना है। इंद्रावती की आत्म के मुख से वाणी निकल रही है, तो हम तो ये समझेंगे कि ये इंद्रावती की आत्म बोल रही है या मेहराज ठाकुर बोल रहे हैं। हम तो ये समझेंगे ना, ये वाणी किसने लिखी? मेरा ठाकुर ने। ये हमारी बस समझ में आ जाएगा कि हम तन को देख लेते हैं। तब जाके कहते हैं कि जो हक्के कहलाया सो कहया, इत मैं बीच काहू ना है। मेरी मैं खुद ही कहीं नहीं है, मेरा एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है, मेरी सत्ता नहीं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं एक शब्द भी बोल सकूं, इतनी मेरी क्षमता नहीं है। फेल हाल सब हक के, जो कुछ भी हो रहा है धनी के हुक्म से। हक के शक मिटी दिल में, भीतर से शक सारी मिटा दी। इलम दिया हक के अपना। एक एक चौपाई को सुंदर साथ जी बड़ी निर्मलता से ध्यान से समझिए। कहीं भी अपनी में नहीं, प्रियतम की मैं जैसे जैसे आती जाएगी हम निर्मल होते चले जाएंगे। प्रियतम की मैं दिल के अंदर आती चली जाएगी, संसार की मैं हटेगी और संसार की मैं हटेगी, उसी को ही संसार निकालना कह दिया। जड़ थे तब मैं निकसी। जड़ माने क्या? संसार। संसार कब हटेगा भीतर? जब चेतन प्रकटता हो जाएगी। चेतन क्या है? मेरे प्रियतम। वो जब भीतर प्रकट हो जाएंगे तो ये जड़ संसार अपने आप भीतर से छूट जाएगा, उसकी सारी चाहते मिट जाएगी। जब प्रियतम की चाहत आ जाए तो संसार की चाहत कहां रहेगी? जब प्रियतम दिल में बस जाए तो दुनिया कहां से रहेगी भीतर? अर्श की चाहत, परमधाम के मेरे प्रियतम के संग की हुई लीलाओं की चाहत भीतर आ जाएगी। फिर बड़ाई पाने की, प्रतिष्ठा पाने की, बड़ा हो जाने की, ज्ञानी हो जाने की और जितनी भी चाहतें हमारे भीतर पड़ी है वो कहां से रहेगी? वो तो अपने आप निकल जाएगी, स्वतः ही निकल जाएगी। और अब हम खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, क्योंकि भीतर प्रीतम की मस्ती चढ़ी हुई है। संसार की चाहते हैं तब तक हम दिलगीर है, क्योंकि संसार की चाहते कभी समाप्त होने वाली ही नहीं है। एक चाहत समाप्त होते ही और 1000 चाहते नई उत्पन्न हो जाएगी। समाप्त कहां से होगी? और जैसे प्रियतम की चाहत भीतर आ गई, संसार की सारी चाहतें एक पल के अंदर निर्मल हो जाएगी, निकट जाएगी, रहेगी नहीं भीतर। यों काढ़ी खुदी में साथ की, ये धनी आपने इस तरह सारे सुंदर साथ के भीतर की मैं खुदी को निकाल दी। हमारे भीतर की मैं खुदी को आपने निकाला। आपकी मैं आई तो मेरी मैं चली गई। अब मुझे अर्श में आपके संग मिलन करने से कोई नहीं रोक सकता। अब कहीं बीच में बाधाएं नहीं है, सारी रुकावट, सारे हडल्स समाप्त हो गए। अब तो एक मैं और एक तुम, और कोई बाकी बचा ही नहीं। प्रीतम के संग मिलन की बातें हो। और अब रूह प्रीतम के संग अर्श की अनंत लीलाओं में मस्त हो जाए। अब और रंग भवन के 9 भूम 10वीं आकाशी के अनंत सुखों में डूबी रहेगी। अब तो प्रीतम के संग मस्ती करना और उस मस्ती का आनंद लेना, उसके सिवा और कुछ रूह के पास बचा ही नहीं है। यूं काढ़ी खुदी में साख की, हक्के किए आप माफक। कैसे कर दिए हमें? प्रियतम के जैसे। हम और प्रियतम एक रूप, एक स्तन, एक मन तो है, जुदागी थोड़ी है।
एक खेल में आकर हमने प्रियतम को बहुत बड़े बना दिए। देखो, जाने अनजाने में हमने प्रियतम धाम धनी को दुनिया के देवी देवताओं के तरफ में लाइन में खड़े कर दिया। हमने उनका उपयोग संसार की चाहतों के लिए कर दिया। हे राज जी ये करना, हे राज जी ये मांगना। और संसार की कोई बात, कोई उपलब्धि होती ही हम कहते हैं कि हमारे पर तो राज्य की अपार मेहर है, क्योंकि हमें इतनी उपलब्धि प्राप्त हो गई। कौन सी? संसार की। यदि संसार की उपलब्धियों को हम राज्य की मेहर मानेंगे तो वो तो उसी में उलझे रहेंगे हम। राज्य की मेहर तो तब कहलाई जाएगी कि संसार की उपलब्धियों से हमें दूर कर दे और अपने पास लगा ले, तब तो धनी की मेहर होगी। संसार की उपलब्धि धनी की मेहर है क्या? वो तो दूर करने वाली है संसार प्रियतम से हमें। हक के किए आप माफक, जैसे वो है वैसे हमें बनानी। अब प्रियतम और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं रहा। एक आप सरिखड़ा की दाजी, नेत्र किए आत्म के आप सरिखड़ा की दाजी। कैसे कर दिए? आप सरिखड़ा, जैसे आप हो वैसे हमें कर दिया। नेत्र निर्मल कर दिए रूह के नेत्रों में आप बस गए। रूह के नेत्र में आपकी सुरता बस गई, आपका मधुर स्वरूप बस गया, हसीन मुस्कान बस गई। अब मैं रही ही नहीं, यों काढ़ी खुदी में साथ की। इस तरह एक इलम से आपने हम सभी सुंदर साथ को बिल्कुल निर्मल करके हमारे भीतर की मैं खुदी निकाल दिया। आज धनी जी हमें इस चौपाइयों के माध्यम से, इस इलम के माध्यम से अपनी मैं खुदी निकालने का मार्ग बता। ये इलम नहीं है। सुंदर साथ जी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिससे संसार निकले। संसार कैसे निकले? हम उलझन में फंसे हैं ना। हमेशा हम ये सोचते कि दुनिया माया कैसे दिल से निकले, संसार को कैसे हम दूर करें। लगी हुई है माया है अति बलवंती। जवाब भी हमारे पास तुरंत हो जाते हैं। कैसे निकाले? धनी ने निकाली, धनी ने दी हुई है, तो माया कैसे? अरे कभी बल तो करके देखो। ये इलम किस वास्ते दिए धनी ने? ताकि भीतर पड़ी माया को हम निकाल सके। उसके उपाय करने के लिए तो इलम दिया है, लेकिन हमें तो और अधिक चाहिए। और धनी नहीं देते तो राज्य क्या काम के? ऐसे भी सुंदर साथ के मुख से सुनी ही बातें, अरे इतना काम नहीं करते तो राज्य क्या काम के? अच्छी बात है भाई, छोड़ दो। यदि आपके काम नहीं करने वाले वो राज्य का आपको क्या काम के? सही बात है, आपके लिए कोई काम के नहीं है। यों काढ़ी खुदी में साथ की। इस तरह हमारी आत्म को निर्मल करके हमारी मैं खुदी को निकाल दिया। हमारे भीतर ये बात समझ में डाल दी कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं चलता। जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रियतम की मर्जी से हो रहा है, उनकी चाहत, उनकी इच्छा से हो रहा है। अपनी इच्छा कहीं भी कुछ भी चलती नहीं है। हक के किए आप माफक, धनी ने जैसे वो है वैसे हमें कर दिए। हमारे और प्रियतम के बीच में कोई अंतर अब नहीं रहा। हुक में हाथ पकड़ की दिया फैल हाल बेशक। हुक में हाथ पकड़। सोचिए इस संसार रूपी दलदल से आज हमें कौन निकाल रहा है? कैसे हमें संसार के दलदल से बाहर निकल रहे हैं? एक इलम में बैठकर तो धनी जी बातें कर रहे हैं हमें। हुक्म माने क्या? कोई और स्वरूप थोड़ी आएगा। ये इलम ही तो हुक्म का स्वरूप है मेरे प्रियतम का। और इसके एक एक शब्द में प्रियतम अपने हुक्म से हमें इस खेल से बाहर निकाल रहे हैं। हुक्म में हाथ पकड़ के दिया फैल हाल बेशक। इस बानी से धनी ने
हमें इस दलदल रूपी संसार से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया। अब रास्ता न निकले न पकड़े तो आपकी मर्जी। यदि सुनिए, दलदल क्या होता है कि वो दलदल एक ऐसा जगह होती है कि जहां पे यदि हम एक बार फंस जाए तो यदि हम जरा सा भी हिलडुल करेंगे तो और अंदर गहराई में उतरते चले जाएंगे। उससे बाहर निकलने का एक ही मार्ग होता है, बाहर से अवलंबन आवे, उस अवलंबन आप पकड़ लो, वो आप खींच के बाहर निकले, हम दलदल से बाहर निकल सकते हैं। बूते पर कभी भी दलदल से कोई बाहर नहीं निकल सकता। दलदल हमने देखा तो नहीं, लेकिन फिल्मों में दिखाया गया, चित्रों में कई जगह देखा है और कहानी में बातें सुनी है। ऐसी रेत का वो जगह होती है कि जहां पे एक बार आप जाए तो आप अंदर ही धंसते चले जाओगे। जरा से भी हिले और अंदर, जरा सा भी हिले और अंदर। अब उससे बाहर निकलना तो हिलना तो पड़ेगा ही, और हिलते जाओगे अंदर उतरते जाओगे। बाहर कैसे निकलोगे? तो उस दलदल से बाहर जो कोई खड़ा है, वो बाहर से कोई रस्सी या लट्ठी या और कोई चीज आपके ऊपर फेंके और आप उस रस्सी को पकड़ लो और फिर जोर लगाओ, सामने वाला भी जोर लगावे, आप भी जोर लगाओ, तब आप उस दलदल से बाहर निकल सकते हो। अब अपने आप को इस संसार रूपी दलदल में फंसे हुए, अब उससे बाहर निकलना है। ये बानी रूपी रस्सी धनी ने हमारे तरफ डाल दी है, इसको पकड़ और मैं तुझे बाहर खींच रहा। हुक में हाथ पकड़ के इस तरह धनी ने हमारा हाथ पकड़ के हमें इस दलदल रूपी संसार से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। दिया, फैल, हाल, बेशक, हमारी कहनी और रहनी, मतलब कि हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया और निज स्वरूप में जागृत कर दिया, बेशक कर दिया। जब धनी ने इस इलम से हमें हाथ पकड़ा है, अब हमें तो क्या करना है? रस्सी फेंकने वाले ने रस्सी फेंक दी, हमें क्या करना है? रस्सी को पकड़ लेना, रस्सी को नहीं छोड़ना है। ये रस्सी पकड़ ली तो वो अपने आप अपने ओर खींच लेगी। बस धनी ने हमें इलम रूपी रस्सी पकड़ा दी, अब उसको पकड़कर धनी की ओर हमें बल करना है। दिया, फैल, हाल, बेशक, क्या करना है, कैसे निकलना है, रास्ता भी दिखा दिया, बेशक कर दिए। अब तो इस दलदल से हम बाहर निकलेंगे। तब जोश इश्क दिखाया, जासो पाया हक। और अब इस हुक्म से ही, इस इलम से ही धनी ने हमारे पर मेहर करके अपना जोश और इश्क भी दिखा दिया। ये जो प्रीतम की प्यार भरे नेत्रों में अनंत सुख हमने अभी पाया, वो क्या था? ये मेरे प्रियतम का इश्क ही तो, जो हमें अपनी ओर खींच रखा। तब जोश इश्क दिखाया, जासो पाया हक, जिससे मैं अपने प्रियतम से मिलन कर सकी। जोश और इश्क के बिना प्रियतम से मिलना असंभव है। एक इलम, एक ज्ञान हमें कहनी और रहनी में परिवर्तित करने के लिए आया, और जब रहनी हमारी परिवर्तित हो गई तो नजर हमारी अर्श में अपने निज स्वरूप में पहुंच जाएगी, और तब धनी का जोश और इश्क हमें अपनी ओर खींच लेगा, जिससे हम प्रियतम के बाहों में समा जाएंगे, जिससे हम प्रियतम के संग एक रूप, एकाकार, एक रस हो जाए। तब हमारे बीच की जुदागी समाप्त हो जाएगी।
तब मैं न रहकर प्रीतम का स्वरूप बन जाऊं। तो मेरे और प्रीतम के बीच में कोई अंतर नहीं। इस सुख धनी जी हमें इस हुक्म से, इस तरह से इलम से हमें दे रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। इस खेल को दिल से निकालकर हम प्रियतम की ओर खींचे चले जाएं और इस दलदल से बाहर निकलकर प्रियतम से मिल ले, अपने निज स्वरूप में जागृत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जासो पाया हक, जासो पाया हक, हुक्मे हाथ पकड़ के, हुक्मे हाथ पकड़ के, दिया फैल हाल बेशक, दिया फैल हाल बेशक, तब जोश इश्क दिखाया, तब जोश इश्क दिखाया, जासो पाया हक, जासो पाया हक, जासो जासो पाया पाया हक। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की जय।